Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies classes, and we are discussing on chapter number 2, that is forms of business organization. In the last video, we had gone through the merits and demerits of partnership. In today's video, we are going to learn about the types of partnership forms. Okay? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको बेसिस दिया हुआ है कि कौन से बेसिस के आधार पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, दैट इज टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड. देन अगेन इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स. तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि आप बताओ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. Okay, what are the types of partnership on the basis of duration? Okay, what are the types of partnership based on liability of members? Like this. Okay, so first is partnership at will. Okay, partnership at will. Will मतलब होता है कि अपनी मर्जी. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप जो फॉर्म्ड होती है उसकी कोई पीरियड नहीं होता है. मतलब ये अपने विल पे है. हो सकता है कि उनकी मर्जी हो कि 3 महीना ही हम पार्टनरशिप फॉर्म चलाएं, या फिर उनकी मर्जी में आ जाए कि वो 10 साल पार्टनरशिप चलाएं. ठीक है, इट देयर विल. उसमें कोई भी इनडिफिनाइट पीरियड या फिर कोई भी डिफिनाइट पीरियड नहीं होता है. दैट इज इनडिफिनाइट पीरियड. ओके, उसको पीरियड को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा पीरियड होगा. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर विल्स. जैसे ही उन लोगों का विल खत्म हो जाता है, इट कम्स टू एन एंड. ठीक है, या फिर पार्टनर्स डिज़ायर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने फॉर्म को बंद कर देना चाहिए या फिर एंड कर लेना चाहिए. तो वो क्या करते हैं, अपने फॉर्म को बंद कर देते हैं. ठीक है, फिक्स्ड पार्टनरशिप पीरियड. फिक्स पार्टनरशिप पीरियड में बता दिया जाता है कि आप कितने साल के लिए पार्टनर्स हैं. ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताया जाता है. दैट इनडिफिनाइट पीरियड है, मतलब कुछ भी बताया नहीं जा रहा है. हो सकता है कि उनकी मर्जी, जो भी उनकी मर्जी हो, जब तक उनका डिज़ायर हो. ठीक है, हो सकता है कि वो 1 साल हो, 10 साल हो, 20 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो. इट इज़ एट देयर विल. ओके, बट फिक्स पार्टनरशिप पीरियड में आपको ऑलरेडी जो पीरियड है वो डिफाइंड है. ठीक है, हो सकता है वो 3 ईयर्स का पीरियड हो, 5 ईयर्स का पीरियड हो, जो भी हो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि हम लोग 3 ईयर्स के लिए बस पार्टनर हैं या फिर 10 ईयर्स के लिए बस पार्टनर हैं. ठीक है, तो इस टाइप की पार्टनरशिप क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे ही मान लो 3 साल की पार्टनरशिप डीड बनी हुई है. ठीक है, तो जैसे ही 3 साल खत्म होगा, पार्टनरशिप डीड अपने आप खत्म हो जाती है. ओके, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड. देन नेक्स्ट इज particular partnership. The partnership which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. मान लो 2 पार्टनर्स हैं. ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप की है. ठीक है, बट क्यों की है, इसलिए की है कि एक रोड है, उनके घर के पास एक रोड है, वो बनानी है उनको. तो उस रोड को बनाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है. ठीक है, या फिर मान लो कि 2 लोगों ने पार्टनरशिप तय किया है, आपस में पार्टनर्स बनना तय किया है, और उनका एम क्या है, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना. ठीक है, तो जैसे ही ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उन लोग का पार्टनरशिप जो है अपने आप एंड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. मतलब ये जो पार्टनरशिप है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए या फिर पर्टिकुलर एम के लिए या फिर पर्टिकुलर गोल के लिए फॉर्म होता है, और जैसे ही वो गोल फुलफिल हो जाता है, ये पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाती है. ओके, देन नेक्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप इज इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड. ठीक है, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, ये एक्चुअली है, ये पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी पे बेस्ड है. तो हम लोग लायबिलिटी के हिसाब से इनकी बात करेंगे. पहला है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वैसा पार्टनरशिप जो कि जिनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो आपने किसी क्रेडिटर से उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है. ठीक है, और आपको क्या करना है, उसके लोन को चुकाना है. ठीक है, और उसके लिए मतलब बिजनेस में कोई भी पैसा नहीं है उस लोन चुकाने के लिए. तो आपकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी आप बेच करके उसकी जो डेप्ट है, फर्म की जो डेप्ट है या फिर
वो आपने जो लोन ले रखा है उसको आपको चुकाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जनरल पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी असेट्स ऑफ द, मान लो फर्म का जो असेट्स है उसको बेचने के बाद इतना पैसा नहीं आ पाता है कि फर्म के डेप्ट को भरा जाए, मतलब फर्म ने जो लोन लिया है उसको भरा जाए, तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी फर्म के डेप्ट को भरना पड़ता है। सो जनरल पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होगा। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं बिजनेस में वो उतना ही योगदान देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आपका जो बिजनेस है या तो फर्म है बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है और उसको चुकाने के लिए आपके पास कैपिटल भी इनफ नहीं है तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं बेचेंगे, वो सिर्फ कैपिटल तक का सैक्रिफाइस करेंगे। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी एक मेंबर, ठीक है, मान लो 5 पार्टनर है, ठीक है, 5 पार्टनर है तो 4 पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी होगा बट उसमें से एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, ठीक है। द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप, ओके। मतलब मान लो 5 पार्टनर है तो उसमें से एक पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा और बाकी चारों का लिमिटेड लायबिलिटी होगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। पहला है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स विच पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मतलब कोई ये 5 पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फर्म का क्या करता है, मैनेजमेंट देखता है। मतलब सारे मैनेजमेंट के जितना भी मैनेजमेंट है सब उसी के कंधे में है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड, मतलब एक्टिव पार्टनर, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव पार्टनर, जो कि बहुत ही सारे मतलब मैनेजमेंट को या फिर पूरे फर्म को वही संभालता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, और उसका लायबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और उसका शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी में, मतलब अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है दोनों में ही उसका शेयर होता है। दे आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। अब नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। नाम से ही समझ आ रहा है, these partners are those partners which do not participate in the management of the firm। मान लो 4 पार्टनर है उसमें से 3 बहुत अच्छे से देख रहे हैं फर्म को, बट एक पार्टनर है कि वो फर्म में कोई काम नहीं करता है, बस वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, अपना जितना भी कैपिटल लगाना है वो लगा दिया है, बट वो फर्म में कोई जो उसकी मैनेजमेंट में कोई देखभाल वाली काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं देख रहा है, ठीक है। मान लो 3 पार्टनर इंडिया में है और एक पार्टनर अमेरिका में आराम से बैठा हुआ, उसको शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे पार्टनर को हम बोलेंगे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। मतलब ये पार्टनर ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट या फिर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में कोई भी पार्टिसिपेट, कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। बट अगर तीनों पार्टनर ने कोई गलतियां कर दी, मान लो तीनों पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए उनको कोर्ट में घसीटा जाता है, तो उसमें इसका भी नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका नाम नहीं आएगा कि आप तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मैनेजमेंट में, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। मतलब ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द एक्ट डन बाय द अदर पार्टनर्स, ठीक है। अगर मान लो जो एक्टिव पार्टनर है उसने कुछ गलतियां कर दी तो उसके लिए वो पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। ये पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स की तरह कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में इसको हिस्सा मिलता है, ठीक है। एंड लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो अनलिमिटेड। देन नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association or relation with the firm is not known to outsiders. He contributes capital, participate actively in the management, and his liability is also अनलिमिटेड। सीक्रेट पार्टनर वैसे पार्टनर को बोलते हैं
जिसका रिलेशन फर्म के साथ होता है बट आउटसाइड वर्ल्ड को इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड को इसके बारे में पता नहीं होता है। जैसे बहुत सारे आप देखना फिल्म स्टार जो होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं या फिर क्रिकेटर्स होते हैं, वो बहुत सारे कंपनीज में अपना क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट वो चाहते हैं कि आउटसाइडर्स को उनके बारे में पता ना चले। ठीक है, वैसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। ओके, वो लोग कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट में, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म. These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm. He is liable to outsiders for the debts which outsiders have given to the firm, believing he is a partner in that firm. Okay, तो नॉमिनल पार्टनर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस एक एग्जाम्पल या छोटा सा कहानी आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए। मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है क्राउन कंपनी। ओके, जस्ट अ नेम। ओके, क्राउन कंपनी, उसमें 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, एग्रीमेंट में ऐसा था कि अमिताभ बच्चन को बोलना था कि वो भी उस कंपनी का पार्टनर है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कि ठीक है, मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूँ। ठीक है, तो बट आपको तो पता है कि अमिताभ बच्चन मतलब जो फर्म है या कंपनी है, उसको मालूम है कि अमिताभ बच्चन इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं दोज हु आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। वो रियल पार्टनर फर्म के नहीं होते हैं। ठीक है, ना ही वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है अमिताभ बच्चन उस कंपनी में, ना ही अमिताभ बच्चन जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, ना ही अनलिमिटेड उनका लायबिलिटी है, ना ही उनको प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन भी वो अपना नाम दे रहे हैं उस कंपनी को, इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके रेपुटेशन से उसका फर्म को या फिर उस कंपनी को बेनिफिट मिले। ठीक है, बट जो आउटसाइडर हैं वो तो ये सोच करके उस कंपनी को लोन देगा, या तो बैंक है ये सोच करके उस कंपनी को लोन दे रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी उस कंपनी के क्या है, पार्टनर है। ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि जो बाकी लोगों ने जो लोन दिया ये सोच करके कि अमिताभ बच्चन जी इस कंपनी के पार्टनर है, यहाँ पे लोन देना बहुत ही सेफ होगा। ठीक है, तो वो जो जिन्होंने भी नाम दिया, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स, मतलब वो आउटसाइडर के लिए लाइबल हो जाएंगे। उनको भी अगर मान लो ये पार्टनर्स मिल करके उनका लोन नहीं चुका पाते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी को भी उनका लोन चुकाने में क्या करना पड़ेगा, इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, या तो इनको पैसा देना पड़ेगा लोन चुकाने में, क्योंकि जो बाहर वाले वो तो यही सोच करके उनको लोन दे रहे हैं कि वो भी क्या है, पार्टनर है। तो नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं दोज हु आर नॉट द रियल पार्टनर, वो एक्चुअली रियल पार्टनर फर्म की नहीं होते हैं, ना ही वो फर्म का कुछ भी कैपिटल मैनेजमेंट ये सब कुछ भी नहीं देखते जैसे नॉर्मली पार्टनर्स देखते हैं। बट व्हाट द थिंग हैपेंस कि वो क्या है, अपना नाम देते हैं फर्म को ताकि फर्म को उनके नाम से बेनिफिट मिले। ओके, अब नॉमिनल पार्टनर्स भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, अब मैं अमिताभ बच्चन जी वाला ही एग्जाम्पल आप अभी तक आपको कहानी सुनाया है, वही उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अमिताभ बच्चन जी मान लो अगर बाकी आउटसाइडर्स को अगर बोल देते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है फर्म के। नॉमिनल पार्टनर का मतलब ही होता है कि वो पार्टनर नहीं है फर्म के, ही इज नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। बट वो अगर मुंह से बोल देते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई मीन टू से दिस, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो भी क्या है, पार्टनर है फर्म के। ठीक है, वो भी पार्टनर है फर्म में, तो वैसे पार्टनर को क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। ओके, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब होता है दोज पार्टनर्स हु एक्सेप्ट दैट a person who accept that he is a partner of the firm
बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट, उसकी कुछ एक्टिविटीज इस तरह की होती है या फिर वर्ड्स इस तरह की होती है जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, इस फॉर्म का पार्टनर हूँ, तो वैसे पार्टनर को हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स बाय स्टॉपल। और वहीं पे पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि वो पार्टनर जो है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, खुद से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं पार्टनर हूँ फॉर्म का, ठीक है। तो वैसे पार्टनर्स, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम। मतलब अमिताभ बच्चन जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं, अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि मैं इस फॉर्म का पार्टनर हूं, लेकिन अगर बाद लो दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ ये फॉर्म का पार्टनर है, तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ओके, वो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ओके, in today's video here only, till now. In the next video we will do the further topic of this chapters. Till then, keep learning, stay safe.